morning students. So बच्चे we were doing chemical bonding and yesterday we did about the types of covalent bonds. ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ covalent bonds can be polar as well as non-polar. देखो जिद्दां ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ionic bonds they are always polar, ठीक है, and ionic compounds they are always polar. जो covalent bonds है, ठीक है, they can be polar as well as non-polar. ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम एलिमेंट्स, ठीक है, दोनों दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होएगी, दोनों दी पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम, that kind of bond will be a non-polar bond. But when a covalent bond is formed between dissimilar atoms, तो नेचुरल है बच्चे एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक एटम घट इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, and when such a case will be there, the electron pair will get shifted towards the more electronegative atom, and as a result the more electronegative atom will acquire a partial negative charge and the less electronegative atom will acquire a partial positive charge. Getting a point? ठीक है. So this kind of covalent bond is known as a polar covalent bond बच्चे. ਹੁਣ देखो indirectly मैं ये भी कह सकता ना, इधर देखो, सुन आज का टॉपिक ध्यान नाल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड समझ के करना है बच्चे. देखो आप कहना की चाह रहे हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड है दैट इज ऑलवेज पोलर, जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट अगर तो वह ऐदा दा कंपाउंड है बिटवीन डिसिमिलर एटम्स तो इट इज पोलर, एंड अगर वो ऐदा दा कंपाउंड है बिटवीन सेम एटम्स ईदर XX और YY, ठीक है, देन इट इज नॉन पोलर. हम देखो जो ਆਪਾਂ ओरिजिनल डेफिनेशंस करते हैं, अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन की होती है कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाई इट इज पोलर. जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन पोलर. बट हुन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ कि कोवेलेंट भी पोलर हो सकता है, दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर. सो ਇਹਦਾ मतलब डोंट यू थिंक कि मैं ये कहना चाह रहे हैं कि जेड़ा आह वाला कंपाउंड है ये पूरी तरह कोवेलेंट है ही नहीं. देखो ये पोलर हो गया ना, ते पोलर होना की प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स दी. इट मींस जेडे ऐदा दे कंपाउंड्स ने दे हैव सम डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन देम. बच्चे गल समझ आई कि नहीं? जेडे ऐदा दे कंपाउंड्स ने दे हैव सम डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन देम. जेड़ा ऐदा दा कंपाउंड है ये प्योरली कोवेलेंट, जेड़ा ऐदा दा कंपाउंड है दिस इज आयोनिक, जेड़ा ऐदा दा कंपाउंड है बेशक इट इज कोवेलेंट बट इहदे विच कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ गया बिकॉज इट इज हैविंग अ चार्ज. ते चार्ज होना किसदी प्रॉपर्टी है? आयोनिक कंपाउंड्स दी. मेरी गल समझ आई कि नहीं रजे? ठीक है. नाउ हुन इस दे विच जेड़ा आयोनिक कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जेड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितना शिफ्ट होया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हुन जेड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर दी शिफ्टिंग है वो किस पे डिपेंड करदी है? सो देखो रजी, अगर मैं हुन सुनूं इधर देखो, अगर मैं सुनूं एक एग्जांपल देखा, सो देखो आप एग्जांपल देख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक HH बॉन्ड है और एक HCl बॉन्ड है और एक HF बॉन्ड है. सो मैं बोर्ड के पीछे थोड़े अगे तीन एग्जांपल्स लिख दिया, HH, HCl एंड HF. जेड़ा इथे इलेक्ट्रॉन पेयर दे विच ये तो बिल्कुल सेंटर पे रहेगा क्योंकि दोनों एटम्स आर सेम. हुन आपां नूं पता है कि जेड़ा शेयर्ड पेयर है वो इन्हां दोनों दे केस शिफ्ट होएगा, दोनों बॉन्ड्स आर पोलर, ठीक है. हुन आपां नूं ये भी पता है कि दोनों विचों किदे केस चों ज्यादा शिफ्ट होएगा, ठीक है, किदे केस ज्यादा शिफ्ट होएगा? फ्लोरीन ते क्लोरीन चों. देखो बच्चे पेयर ने क्यों शिफ्ट करना है? क्योंकि दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सिमिलरली दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. हुन सपोज क्लोरीन वाला पेयर सेंटर दी बजाय शिफ्ट होके इथे जे आ गया, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. नाउ वी नो कि जेडी फ्लोरीन है वो तो क्लोरीन तो भी ज्यादा स्ट्रांग नॉन मेटल है,
ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी क्लोरीन तो भी ज्यादा है। अपन ने कल किया सी ना कि on Pauling scale फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is 4, ऑक्सीजन is 3.5, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन are 3 and hydrogen is 2.1. So chlorine की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी was 3 as compared to hydrogen की 2.1. फ्लोरीन की बच्चे उस तो भी ज्यादा है। सो जेड़ा फ्लोरीन के केस पेयर है वो होर भी ज्यादा शिफ्ट कर जूगा फ्लोरीन की साइड, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। मैं समझ कहा कि इस डेल्टा नेगेटिव ते पॉजिटिव दे विचों सॉरी इस डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव दे कंपैरेटिवली आह वाला डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा होगा या घट होगा? केड़ा ज्यादा होगा? फ्लोरीन वाला, क्योंकि इथे इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट करनगे बच्चे। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो जिहड़ा HF कंपाउंड है उसका आयोनिक करैक्टर HCl, देखो बच्चे दोनों के दोनों कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई सेकंड थॉट नहीं, क्योंकि ये भी दोनों नॉन मेटल्स है, ये भी दोनों नॉन मेटल्स है, बट ड्यू टू द शिफ्टिंग इन्हां दे चार्ज आ गया, चार्ज आन करके दोनों विच आयोनिक करैक्टर आ गया। वो आयोनिक करैक्टर किस च ज्यादा आएगा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਇੱਥੇ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएगी, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, that topic is first the relation between electronegativity and ionic character. The relation between electronegativity and ionic character. So ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? The covalent bond formed between two different non-metals is polar. ठीक है? ਜਿਹੜਾ covalent bond दो different non-metals ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? polar. And since it is polar ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ so it has some degree of ionic character. So natural है कि उसदे कोल कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ आयोनिक करैक्टर होएगा। ठीक है बच्चे? हुन आयोनिक करैक्टर कितना होएगा? That ionic character is directly proportional to the difference between इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ दोनों जेडे बॉन्डेड एटम्स है। सो जेडे एटम्स दे विचकार कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, जिन्ना उन्हां दा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होएगा उन्ना इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शिफ्ट करूंगा, उन्ना ही आयोनिक करैक्टर ज्यादा आएगा बच्चे। फॉर एग्जांपल हुन आपां लिखांगे एक बॉन्ड मेरे कोल HCl है, एक बॉन्ड मेरे पास बच्चे HF है। ठीक है? आप लिखांगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की 3.0। सो डिफरेंस कितना आया बच्चे दोनों दे विच? 0.9। इत्थे बच्चे 2.1 4.0, डिफरेंस इज 1.9। so this compound has more ionic character than HCl. So HF will have more ionic character than HCl क्योंकि दोनों atoms का electronegativity difference is greater than इधर दोनों atoms का electronegativity difference. Clear है बच्चे? Now ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਨੇ एक एग्जैक्ट रिलेशन करना होवे between ionic character and electronegativity difference तो आप लिखांगे if the electronegativity difference is greater than 1.9, अगर 1.9 तो ज्यादा electronegativity difference है फिर आप कहांगे the compound is mainly ionic, मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50% ਤੋਂ ज्यादा आयोनिक करैक्टर है।
और अगर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.9, अगर 1.9 तो घट होगा तो देन द कंपाउंड इज मेनली कोवेलेंट, यानी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ कोवेलेंट करैक्टर है। और अगर बच्चे एग्जैक्टली 1.9 है तो आप लिखांगे द कंपाउंड इज एग्जैक्टली 50% आयोनिक एंड 50% कोवेलेंट। So this is the exact relation between electronegativity and ionic character in case of a polar covalent bond बच्चे, ठीक है। So before we move on to our next topic, अब I think point clear कर दिए कि what is the difference between electronegativity and electron affinity। अपन को पता है कि दोनों ही are properties of non metals, ठीक है ना, दोनों ही। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हुंदी है अपने हुने कीता है, एग्जैक्टली की हुंदी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੂਗਾ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ਆਪਾਂ ਨੇ पीरियोडिक टेबल ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ठीक है। सो देखो बच्चे दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली डिफरेंसेस की है। फर्स्ट एंड मेजर डिफरेंस मतलब जिथे कॉमनली देखो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ਤਾਂ उसਨੂੰ एक्चुअली डिफाइन करना इज वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बट अजे बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों च, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पीरियोडिक टेबल च की कीता सी कि अगर अपने कोई नॉन मेटल एटम है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन 2,7, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने लई, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ऐड हो गया कुछ एनर्जी रिलीज होएगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की है कि ਜਦੋਂ एक कोवेलेंट बॉन्ड बन चुकिया, ठीक है, ਜਦੋਂ एक कोवेलेंट बॉन्ड बन चुकिया इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ शेयर करके उस इलेक्ट्रॉन पेयर ਨੂੰ ਆਪਦੀ तरफ अट्रैक्ट ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। You getting a point? So the power to attract an electron by the isolated gaseous atom, एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है जिन्हें अपनी टेंडेंसी पूरी करनी है, ठीक है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि इतने बच्चे टेंडेंसी तो पूरी हो चुकी, बॉन्ड बन चुकिया, बॉन्ड बन के किसी होर के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिंचना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दोनों दे विच मेजर डिफरेंस की है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना, वो एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। इत्थे आपां लिखांगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो बॉन्ड बन चुका। नाउ डेफिनेशन की है बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन की है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। Fine। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਅਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੇਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ability of a bonded atom to attract the shared pair of electrons towards it। So it is the property of a bonded atom to attract the shared pair of electrons towards it। समझ आया बच्चे?
नेक्स्ट सो हुण अगर आपां यूनिट्स की गल करिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की है बच्चे जिहड़ी एनर्जी रिलीज हुंदी है, तां एनर्जी दे यूनिट्स की हुंदे ने जूल्स। सो इस दे यूनिट्स की है जो एनर्जी दे यूनिट्स हुंदे ने जूल्स, किलो जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अर्ग्स, ठीक है ना। जो भी एनर्जी दे यूनिट्स है वो भी इसमें यूनिट्स है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना जस्ट स्केल दे ऊपर वैल्यूज ने, सो दे आर नो यूनिट्स। आपने हुने कीता है फ्लोरीन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन दी 3.5, नो यूनिट्स बचे। हां जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर एन एलिमेंट। हर एक एलिमेंट दी एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। नेचुरल है बच्चे, अगर ऑक्सीजन दे विच तुसी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमेशा उतनी एनर्जी ही रिलीज होगी। यू गेटिंग अ पॉइंट। जबकि इत्थे की है आप स्केल यूज करते हैं, जेडी हमें सुनवा वैल्यूज होती है ने 4, 3.5, दीज आर पॉलिंग स्केल, है ना। तुसी स्केल चेंज कर दोगे तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तुसी लिखोगे डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट scales, different values on different scales। so अलग अलग वैल्यूज होंगी। हां बस इतनी गल जरूर है कि सब तो ज्यादा वैल्यू किदी होगी फ्लोरीन दी, उदू घट किदी होगी ऑक्सीजन दी, एंड सो ऑन। वैल्यूज अलग अलग है हर एक स्केल पे। हां जी, हुन एक मेजर डिफरेंस जेड़ा कि सानू आना चाहिए, ठीक है, लिखो फिफ्थ पॉइंट तुसी खुद ऐड करो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर, सो पूरे पीरियोडिक टेबल सब तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किदी हुंदी है, आप पीरियोडिक टेबल च कीता सी। The electron affinity is highest for, हाँ जी बच्चे, the electron affinity is highest for किस नॉन मेटल दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सब तो ज्यादा होंगी है? क्लोरीन, Cl। आपने क्या सीखा कि क्लोरीन दी फ्लोरीन तो भी ज्यादा होंगी है। the reason being फ्लोरीन दा आउटर मोस्ट शेल छोटा होंदा है, सो इलेक्ट्रॉन्स नाल ऑलरेडी क्राउडेड होंदा है, सो जेड़ा नवा इलेक्ट्रॉन आऊगा उसको रिपेल करूंगा, ठीक है। जबकि क्लोरीन दा लूज हो जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सो the highest electron affinity is for chlorine, जबकि इधरले पासे लिखो the highest electron negativity is of fluorine। so बच्चे strongest non metal no doubt fluorine है, ठीक है ना। so highest electron negativity की दी है fluorine दी, जबकि highest electron affinity किस दी है बच्चे? chlorine दी। done, clear I hope, ठीक है, easy। So बच्चे this completes another important topic, the differences between electron affinity and electronegativity। आप again वापस आने हैं towards our types of covalent bonds, polar and non-polar, ठीक है ना। So we'll continue with the polar covalent bonds now। So बच्चे now we'll carry forward the polar covalent bond। हुन जरा मैं फिर एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, देखो बच्चे ध्यान नाल देखो। We did कि अपने पास दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है, आयोनिक एंड कोवेलेंट, ठीक है। सो आयोनिक बॉन्ड्स दे आर ऑलवेज पोलर, फाइन, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है दे कैन बी पोलर, they can be non-polar। done। so indirectly I can say कि मेरे को तीन टाइप के बॉन्ड्स हो गए, एक आयोनिक बॉन्ड्स जेडे कि हमेशा पोलर है, दूसरे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तीसरे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, फाइन। हुन बच्चे इन्हां बॉन्ड्स दे बनन तो बाद मेरे एटम्स किस च कन्वर्ट हो जाते ने? मॉलिक्यूल्स च, ठीक है। सो जेड़ा आयोनिक मॉलिक्यूल है, सो एटम्स जुड़ के की बन गए? मॉलिक्यूल्स। सो जो आयोनिक मॉलिक्यूल है दैट विल ऑलवेज बी पोलर, फाइन। आयोनिक बॉन्ड अगर पोलर है तो आयोनिक मॉलिक्यूल भी हमेशा पोलर होएगा, एक एंड पॉजिटिव होएगा, दूसरा एंड नेगेटिव होएगा, ठीक है। वन एंड विल बी, सो आई रिप्रेजेंट इट लाइक दिस कि अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है तो इसका एक एंड पॉजिटिव होएगा, एक एंड नेगेटिव, ऑलवेज विदाउट एनी डाउट, ठीक है।
ਸੋ ਆਇਓਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੋਲਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਨਾਨ ਪੋਲਰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਡਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਓਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਡਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ they can be polar as well as non-polar. You getting a point? So देखो वो polar हो भी सकते हैं and नहीं भी हो सकते। बच्चे गल समझ आई कि नहीं? ठीक है। So what I mean to say is कि ionic compounds हमेशा polar होंगे, covalent compounds जिन्हां विच bonds ही non-polar है वो तो non-polar ही है, जिन्हां विच bonds polar है कोई जरूरी नहीं कि अगर bond covalent bond polar है तो molecule भी polar होवे, वो polar हो भी सकता है ते नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, मेरी गल समझ आई कि नहीं? ठीक है। सो मैं तुहानू कुछ एग्जांपल्स देऊंगा, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जिहदे नाल आपां नू ये चीज होर ज्यादा क्लियर होएगी। ठीक है ना। सो राइट डाउन बच्चे कुछ एग्जांपल्स तुसी नोट करो जिहदे नाल आपां नू ये चीज होर बेटर क्लियर होगी। लॉजिकली क्यों हुंदा है वो मैं आई एक्सप्लेन टू यू, बट लिखो। सो देखो, पहला आपां लिखांगे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स विद नॉन पोलर कोवैलेंट bonds। सो ऐदा दे कोवैलेंट कंपाउंड्स जिन्हां च बॉन्ड की ने बच्चे नॉन पोलर, तो नेचुरल तो नॉन पोलर ही होंगे, है ना। वो केड़े कंपाउंड्स है? H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2। So bonds between same atoms, P4, S8, getting a point? ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡਸ ਨॉन ਪੋਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਨॉन ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਿਦ polar covalent bonds, and third is non-polar covalent compounds with polar covalent bonds। so ਜਦੋਂ bonds polar होंगे but molecules हो सकता है polar होन ना होन। ठीक है, अब बिल्कुल पैरेलल एग्जांपल्स करांगे, सेम टाइप दी एग्जांपल्स। सो बिल्कुल सेम टाइप दी एग्जांपल्स करांगे अपन, जितना ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होगा कि कोई जरूरी नहीं कि अगर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर होवे। तो देखो बच्चे, एक एग्जांपल मैं लिखूंगा पोलर दी ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ एग्जांपल मैं लिखूंगा नॉन पोलर दी। देखो, सो पोलर ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, ਤੇ ਇਧਰ ਬਿਲਕੁਲ सेम ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखो बच्चे, देखने में सेम एग्जांपल्स है, एक सल्फर दो ऑक्सीजन्स, एक कार्बन दो ऑक्सीजन्स, मतलब एक केडी टाइप होगी मॉलिक्यूल दी AB2, है ना। एक एटम के नाल दो एटम्स लगे हुए हैं, तो देखो मिलदियां जुलदियां एग्जांपल्स है, बट ये दोनों पोलर होंगे, ये दोनों नॉन पोलर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ये क्यों हुंदा आपां करांगे, ठीक है, बट स्टिल एक बार एग्जांपल्स अगली देखो।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੋਨੀਆ ਨॉन ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ BF3 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੇਮ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਡਨ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SF4 ਸੋ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫਲੋਰੀਨਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ CCl4 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ chlorines so they all are polar they all are non polar ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ मतलब दो ही एटम्स होंगे फिर अगर बॉन्ड पोलर है तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल भी पोलर होएगा जिदा कि नाल ऐड कर लो HCl HF HCl HBr HI ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੌਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है क्लियर नाउ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਉਂ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਉਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟਡ ਡਾਊਨ ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋ ਨਾउ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਥੀਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਪੋਲਰ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਸੋ the topic is called dipole moment very important dipole moment denoted by mu dipole moment बच्चे so बच्चे हुंदा की है अपने को dipole moment so first point लिखो the polarity of a bond is expressed in terms of dipole moment the polarity of a bond is expressed in terms of dipole moment so bond कितना पोलर है ठीक है ना ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਟਰਮਸ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਮੀਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ weight ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਨਿਊਟਨਸ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ polarity of a bond is expressed in terms of dipole moment ਹੁਣ dipole moment ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਲਿਖੋ it is the product of the magnitude of charge it is the product of the magnitude of charge on any one of the atoms on any one of the atoms सो बच्चे जरा समझो गल नू ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੋਗਾ ਤਾਂ more electronegative atom will acquire a partial negative charge and the less electronegative atom will acquire the same amount of partial positive charge ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਹੀ 네ਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਗੇ ਉਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ so same amount of positive negative charge so जितना magnitude है वो magnitude ठीक है so the product of the magnitude of the charge on any one of the atoms and the distance between them so जेड़ा आहा distance है ਇਹਦਾ product बचे ठीक है ना so दोनों atoms ਦੇ nucleus ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ E into D where E is the charge and D is the distance
where E is the charge and D is the distance. ठीक है बेटे? Now, हुण अगर मैं इन्हां दे यूनिट्स की गल करा, if we talk about units, तो बच्चे नंबर 1 जो हम कहते हैं SI यूनिट्स है ना, MKS यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो बच्चे SI यूनिट्स, हाँ जी, चार्ज दे SI यूनिट्स की होंगे ने? हाँ जी, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज? बोलो, सोचा कि नहीं? सो SI यूनिट्स ऑफ चार्ज आर कूलम्स एंड डिस्टेंस दे मीटर्स। सो SI यूनिट्स बने बच्चे कूलम मीटर। सो SI यूनिट्स ऑफ dipole moment is coulomb meter. Second, CGS units. CGS units. The distance the units का हम देने सेंटीमीटर्स। चार्ज the units चलो ये सब नहीं पता, I'll tell you ESU. So ESU सेंटीमीटर। ESU stands for बच्चे चाहे लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU stands for इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है? सो ESU सेंटीमीटर। एंड जेडे ऑफिशियल यूनिट्स है जो आप यूज कर रहे हैं, जो ऑफिशियल यूनिट्स है बच्चे, जो ऑफिशियल यूनिट्स वी यूज, दे आर कॉल्ड D by, denoted by capital D. So these are the official units, D by. Done. Now ऐसे तुसी नोट कर लो कि relation between, so 1 D by is equal to 10 raises minus 18 ESU centimeter. So 1 D by is equal to 10 raised to power minus 18 ESU centimeters. एक चीज को नोट कर लो बच्चे, so एक चीज और नोट करो, if the compound या bond, if the bond is 100% ionic, so अगर बच्चे कोई बॉन्ड 100% आयोनिक है, ठीक है, मतलब एक ऐसा दा बॉन्ड है जिदा एक एंड पूरी तरह पॉजिटिव एंड दूसरा एंड पूरी तरह नेगेटिव है, नॉट पार्शियल, ठीक है ना? सो इफ द बॉन्ड इज 100% आयोनिक, देन जो चार्ज होता है E is equal to 4.8 into 10 raises minus 10 electrostatic units. So 100% ionic होने ਲਈ charge should be 4.8 into 10 raises minus 10 ESU centimeter, sorry ESUs, ये तुसी लर्न करना है बच्चे, 4.8 into 10 raises minus 10 ESUs। हुन एक चीज देखो बच्चे, सो हम अपने टॉपिक पे वापस आने हैं, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो देखो आपने किया कि पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स की है अपने को D by, जेड़ा स्टैंडर्ड यूनिट है 1 D by is equal to 10 raises minus 10 raised to 1 D by is equal to 10 raises minus 18 ESU centimeters, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। हम देखो बच्चे, सो नेक्स्ट एरो लिखो, ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर इज द आयोनिक करेक्टर। सो जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स अपन ने कहना कि आयोनिक करेक्टर या पोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो जितनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी बच्चे उतना ही आयोनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। सो आगे आप पॉइंट पे देखो, आपने क्या कि जेड़ा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स टू टाइप दे, नॉन पोलर एंड पोलर। जेड़ा पोलर है मींस ओदे कोल कुछ ना कुछ आयोनिक करेक्टर आ गया, ते जेड़ी वो पोलैरिटी है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। जितनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है
उन्नी पोलैरिटी ज्यादा है, जिन्नी पोलैरिटी ज्यादा है तो नेचुरल उन्ना ही अपने को आयोनिक करैक्टर भी ज्यादा हो गया। डन बच्चे, ठीक है। सो नाउ वी शैल फर्दर राइट डाउन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करो। सो लिखो बच्चे, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is from positive to the negative end. So dipole moment is a vector quantity whose direction is from positive to the negative end. तो देखो बच्चे अपन डाइपोल ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट इट बी ਆਪਾਂ HCl ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ HF and HCl डन। ਹੁਣ मैं पॉइंट स्पेशली ਤਾਂ डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज कोई खास गल नहीं इसको डिस्कस करने वाली कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ਤੁਸੀਂ इजीली लर्न कर लोगे। बट एक कंफ्यूजन कਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਪੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਾ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाली मूव कर रहे हैं, सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो बाय अ डाइपोल स्टेट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। सो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, सो डाइपोल लाइक दिस। डन। हुण देखो एक चीज होर ध्यान नाल सुनो, सुनो बच्चे, इसकी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला E into D, इसकी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला E into D। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੇ ਪॉइंट, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਚਾਰਜ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। D ਕਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ D ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਲੋਰੀਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ D ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ कि एक फैक्टर ਇਹਦੇ केस ज्यादा हो गया, एक फैक्टर ਇਹਦੇ केस ज्यादा हो गया, तो डाइपोल मोमेंट कितनी ज्यादा होगी, अपन रट्टा ही मारना पड़ेगा है ना। बट नहीं, देखो बच्चे ध्यान च रखना है कि केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ डिस्टेंसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ दे आर इन एंगस्ट्रॉम्स या नैनोमीटर्स, बहुत ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, डिस्टेंसेस ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ डिस्टेंस ਕੀ ਹੋਊਗਾ, कुछ एंगस्ट्रॉम या कुछ नैनोमीटर। सो याद रखना है डिस्टेंस ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ HF ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ HCl, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जैक्ट वैल्यूज ही लिखा देना है। ਇਹਦੀ डाइपोल मोमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.91 dy, इसकी डाइपोल मोमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 1.03 dy। डन, क्लियर, फाइन। सो इस तो बाद एक पॉइंट ऐड ही कर लो, अगेन एरो मार के बच्चे एक पॉइंट ऐड करो। सो जेड़ा चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। सो लिखो, since the distances in case of molecules are very small, एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर्स, ठीक है। सो नो आप कंसीडर ही नहीं करते। सो सिंपली लिखांगे आप डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जिदा चार्ज ज्यादा होगा ओदी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी। डन बच्चे, क्लियर। सो हुण आपां करांगे बच्चे
ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਲਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਬੱਚੇ dipole moments of some covalent compounds। so ਆਪਾਂ ਕੁਝ covalent compounds ਦੀਆਂ dipole moments ਕਰਾਂਗੇ। so ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। so heading ਦਿਓ dipole moments of some covalent compounds। Number 1, so first point ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ the compounds with only one bond। so ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ HCl HF ਹੈ ਨਾ, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ dipole moment of the bond is equal to dipole moment of the compound। so bond ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ bond ਦੀ dipole moment ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ compound ਦੀ dipole moment ਹੋਏਗੀ। for example ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ HF HCl, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ dipole moment ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1.91 dy, ਇਸ ਦੀ dipole moment ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1.03 dy। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੌਂਡ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ the compounds with more than one bond, the compounds with more than one bond। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, the compounds with more than one bond ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਲਿਖੋ CO2। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ CO2। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CO2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਬੌਂਡ ਪੋਲਰ ਹੈ ਬਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪੋਲਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ why it is so, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ CO2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਹੈ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ CO2 molecule has a linear shape। CO2 molecule has a linear shape। so ਬੱਚੇ ਆ CO2 molecule ਦੀ shape ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ C bond O is highly polar, is highly polar with dipole moment is equal to 2.3 dy। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ HF ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 1.91 dy, ਜਦਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2.3 dy। ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੌਂਡ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 4 ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ 2.1, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 3.1, ਕਾਰਬਨ ਦੀ 2.3। ਸੋ ਬੱਚੇ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1.9 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1.2। ਸੋ ਗੈਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਸੋ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ 2.3 dy ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, however the dipole moments of the two bonds, however
the dipole moments of the two bonds, however, the dipole moments of the two bonds are equal and opposite. However, the dipole moments of the two bonds are equal and opposite. इधर देखो बच्चे ध्यान नाल, इस बॉन्ड जो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितनी होगी, इधर नो. इस बॉन्ड जो अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट किधर ਨੂੰ होगी, इधर ਨੂੰ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ. ਅਗਰ ਇਹ 2.3 dy ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, -2.3 dy. ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਨਸਲ. ਸੋ ਲਿਖੋ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਸੋ will cancel each other. So will cancel each other. Full stop. Continue karo. Hence CO2 is non-polar with dipole moment is equal to 0. So बच्चे net dipole moment मेरे को कितना आ गया, 0. I hope this is fine. पल्ले पे गया मुझे, ठीक है ना. इस करके देखो, अगर बॉन्ड पोलर है तो जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल भी पोलर हो, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है. गेटिंग अ पॉइंट, डन. हेडिंग. सो सेकंड पॉइंट लिखो बच्चे, सेकंड मॉलिक्यूल लिखो H2O, वाटर. सो H2O लिखो बच्चे, वाटर. सो लिखो बच्चे फर्स्ट एरो, H2O molecule has a bent shape. H2O molecule has a bent shape बच्चे. So bent shape कितना बनोगी देखो, O, H and H. दो lone pairs होंगे देखो. Fine. So this is the shape of H2O molecule. ठीक है. Next point लिखो. चलो पहला इधर समझो फिर लिख लियो. ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन. सो देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड. सो देखो दोनों ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਪੋਲਸ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਲਿਖੋ water molecule has a bent shape, so the dipole moments of two bonds get added up. Full stop. So अपने को water दी net dipole moment बन जाती है बच्चे 1.84 d बाइस. 1.84 d बाइस. क्लियर बच्चे, ठीक है. सॉरी, ठीक है. सो वाटर मॉलिक्यूल दी नेट डाइपोल मोमेंट कितनी बन गई बच्चे, 1.84 d बाइस. सो देखो CO2 ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ पोलर, ठीक है. सो वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर जबकि CO2 इज नॉन पोलर. क्लियर बच्चे, ठीक है. हाँ जी. थर्ड लिखो बच्चे, थर्ड कंपाउंड लिखो. थर्ड कंपाउंड BF3. सो थर्ड कंपाउंड लिखो बच्चे BF3. सो लिखो बच्चे BF3 molecule has a triangular shape. BF3 molecule has a triangular shape. So कुछ ऐसा. BF3 molecule has a triangular shape with it, ठीक है. हम देखो, so next एरो लिखो, the sum of dipole moments of any two bonds. So किसी भी दो bonds दा dipole moment दा sum
is equal and opposite to the dipole moment of the third bond. So किसी भी दो बॉन्ड्स का जिहड़ा वेक्टर सम है, किसी भी दो बॉन्ड्स की डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम है, वो तीसरे बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट आऊगा। देखो बच्चे किवें, इधर देखो जरा, बोरॉन ते फ्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सो देखो डाइपोल मोमेंट्स आ बन गया पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर देखो बच्चे हुन, so these two bonds, इन्हां दा मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाता। सो देखो इन्हां दोनों दा वेक्टर सम किधर आऊगा, इधर नु। so this vector sum will be equal and opposite to this vector sum, दोनों आपस हो जाएंगे कैंसिल, ते नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, 0। सो कंटिन्यू करो बच्चे, थर्ड पॉइंट। so BF3 molecule is non-polar. So BF3 molecule is non-polar with net dipole moment is equal to 0. So BF3 molecule is non-polar with net dipole moment is equal to 0. Done बच्चे? So this is about BF3 कि bonds again देखो तीनों bonds polar है but molecule की है non-polar। फोर्थ लिखो बच्चे। So come on to the next molecule, that is ammonia. So come on to the next molecule, which is that is ammonia. So which in case of ammonia, now write down the first point कि ammonia molecule has a pyramidal shape. So ammonia molecule has a pyramidal shape बच्चे, ठीक है ना। pyramidal shape कितना होती है देखो, so ammonia की shape बच्चे इतना होती है। so this is the shape of ammonia, एक lone pair। done, clear। so देखो हम nitrogen is more electronegative, so देखो सारे दे सारे dipoles इको पासे point out कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट किधर लगेगी, ऊपर की तरफ, एंड कितनी हो जाएगी बच्चे डाइपोल मोमेंट, 1.49 dBs। so ammonia molecule has a pyramidal shape, लिखो all the dipole moments add up to give a net dipole moment is equal to 1.49 dBs. So ammonia molecule is polar. So जो ammonia molecule है बच्चे वो की होएगा, एक polar molecule। Fine, ठीक है। So this is it for today। अपने कोल एक दो स्ट्रक्चर्स होर पे है, we'll continue with dipole moment tomorrow, ठीक है। कल अपन dipole moment कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। हार्डली इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 10 minutes dipole moment पूरा करना, ठीक है। तब बच्चे इथों तक तुसी चंगी तरह कर लेना है। dipole moment पूरा करके अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाऊ, ठीक है ना। So keep studying and revising बच्चे, इथों तक चंगी तरह पढ़ लियो। थैंक्स अ लॉट।